आज हम सैर करने जा रहे हैं आइसलैंड की, जिसे आतिश फिशां का मुल्क भी कहा जाता है। दुनिया में बहुत कम लोग यहाँ की ज़मीन और यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, मगर ये कंट्री अपने अंदर बेशुमार राज छुपा कर बैठा है। दोस्तों, ये कंट्री बाकी दुनिया के ममालिक से बिल्कुल अलग है और किसी उजूबे से कम नहीं है। ज़मीन का ये हिस्सा बाकी दुनिया से इतना मुख्तलिफ क्यों है? क्या पहाड़ भी अलग अलग रंगों के हो सकते हैं? बर्फ़ के पहाड़ों के दरमियान उबलता हुआ पानी क्यों निकलता है? यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल क्यों माने जाते हैं? ये कंट्री किस बरे आज़म में आता है और इंडिया या पाकिस्तान से यहाँ कैसे जाया जा सकता है और कितना खर्चा आता है? दोस्तों, एक और हैरानकुन बात यहाँ की ज़िंदगी के बारे में बताता चलूँ। यहाँ रात को लड़कियाँ और लड़के आज़ादाना तौर पर सड़कों पर निकलते हैं अपने स्टाइल और लिबास के साथ, और यही वजह है कि इस मुल्क को कभी कभार गुनाहों का शहर भी कहा जाता है। ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। चले दोस्तों, अब निकलते हैं आइसलैंड के एक शानदार और हैरत अंगेज सफ़र पर। दुनिया इसे रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड के नाम से जानती है और ये छोटा सा कंट्री आतिश फिशां से भरा हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा आतिश फिशां मिलते हैं, जिनमें से 30 से ज़्यादा वॉल्केनो आज भी एक्टिव हालत में मौजूद हैं। आखिर इस कंट्री में इतने ज़्यादा आतिश फिशां क्यों पाए जाते हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि आइसलैंड नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल दरमियान वाक़ है। ये दोनों प्लेटें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हो रही हैं और ज़मीन के अंदर मौजूद तपता हुआ मैग्मा इन्हीं वॉल्केनो के रास्ते बाहर निकलता रहता है। दिलचस्प हकीकत यह है कि पूरा आइसलैंड वॉल्केनो के पत्थरों से मिलकर बना है। नाम तो इसका आइसलैंड है, मगर हकीकत में ये आग से बनने वाली ज़मीन है जिसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ आपको ऐसे बीचेस भी देखने को मिलेंगे जिनकी रेत ब्लैक सैंड से बनी होती है जो किसी साइंसी फिल्म का मंजर लगती है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। आज के दिन आइसलैंड की कुल आबादी तकरीबन 3,87,000 के करीब है और आबादी के हिसाब से ये दुनिया में 178वें नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानकुन बात अभी बाकी है। आइसलैंड नेटो का मेंबर है, मगर यहाँ ना तो आर्मी मौजूद है, ना नेवी और ना ही कोई एयरफोर्स। दुनिया का वाहिद ऐसा नेटो मुल्क जिसके पास अपनी दिफाई फोर्सेस तक नहीं। आइसलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ 1 किलोमीटर के इलाके में औसतन सिर्फ 3 लोग रहते हैं। आबादी कम होने की वजह से ये दुनिया के सबसे कम गुंजान आबाद ममालिक में शुमार होता है। यहाँ के 95% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 5% लोग गाँव में आलन हैं, जो इस बात का सबूत है कि आइसलैंड की ज़िंदगी ज़्यादातर शहरी इलाकों के गिर्द घूमती है। दिलचस्प बात यह है कि आइसलैंड में मैकडॉनल्ड्स मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। 2009 में उसका आखिरी बर्गर फरोख्त हुआ था और वही आखिरी बर्गर आज तक महफूज हालत में म्यूजियम में रखा है, जहां लोग उसे देखने आते हैं। जून और जुलाई के महीने यहाँ सबसे हैरानकुन समझे जाते हैं, क्योंकि इन महीनों में आइसलैंड में पूरे 24 घंटे सूरज रहता है, यानी रात होती ही नहीं। यहाँ के लोग न सिर्फ पढ़े लिखे हैं, बल्कि किताबें लिखने का शौक भी रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड का हर 10 में से एक शख्स अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक किताब ज़रूर लिखता है। तालीम के साथ साथ यहाँ के लोग मेहनत में भी किसी से कम नहीं। यूरोप के मुकाबले में सबसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स इसी कंट्री में है, जहाँ लोग हफ्ते में तकरीबन 45 घंटे काम करते हैं। काम को ये लोग अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं और इसी मेहनत के बायस ये कंट्री खुशहाली की फहरिस्त में ऊपर नज़र आता है। आए अब बात करते हैं आइसलैंड के दारुल हुकूमत रिकियाविक की, जो इस कंट्री का सबसे बड़ा सकाफती और तिजारती मरकज़ है। इस शहर की बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी में रखी गई थी। कहा जाता है कि 874 में नॉर्वे के एक शख्स वाकल ने यहाँ आकर मुस्तकिल तौर पर आबादकारी शुरू की। रिकियाविक का मतलब है बे ऑफ स्मोक, यानी धुएं वाली जगह, और ये नाम इलाके में पाई जाने वाली गर्म भाप और जीथर्मल हरारत की वजह से रखा गया था। क्योंकि इस इलाके में गर्म चश्मों की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है, इसीलिए रिकियाविक के कई मकामात पर आपको ज़मीन से भाप और धुआं उठता हुआ साफ नज़र आता है। ये शहर न सिर्फ अपनी कुदरती हरारत और जीथर्मल एक्टिविटी की वजह से मशहूर है, बल्कि तिजारती लिहाज से भी आइसलैंड का दिल समझा जाता है। मछलियों का कारोबार यहाँ की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है, जबकि सयाहत, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर भी इस कंट्री की तरक्की में बड़ा किरदार अदा करते हैं। खूबसूरत आर्किटेक्चर, हैरत अंगेज़ कुदरती मनाजिर और पुरसुकून फ़ज़ा इस शहर को दुनिया के मुनफरिद तरीन शहरों में शामिल करती है।
आइसलैंड में क्राइम की शरह तकरीबन 0 के बराबर है। इस बात का अंदाज़ा यूं लगाया जा सकता है कि पिछले कई सालों के दौरान पुलिस ने सिर्फ एक ही शख्स का इनकाउंटर किया है। यही वजह है कि आइसलैंड दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है, जहां लोग बिला खौफ व खतर जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, अब आपको आइसलैंड के लोगों का एक और हैरानकुन पहलू बताते हैं। अगरचे यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका एक अजीब अकीदा भी मशहूर है। इनके मुताबिक आइसलैंड के कुछ इलाकों में एल्व्स रहते हैं, यानी छोटे कद के अजीब शक्लों वाले जानदार जिनके पास जादुई ताकतें होती हैं और जिनसे सामना हो जाए तो ये अच्छा भला इंसान का काम तमाम भी कर सकते हैं। हैरत की बात तो ये है कि पुलिस में इससे मुताल्लिक शिकायत सुनने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट भी मौजूद है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सर्वे बताते हैं कि 34% आइसलैंड के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं। आइसलैंड में दाखिल होते ही आपको सबसे पहले इसकी रंग बिरंगी बिल्डिंग्स नजर आएंगी, जो पूरे शहर को एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा मंजर देती हैं। रिकियाविक में एक ऐसा चर्च भी मौजूद है जिसका आर्किटेक्चर दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। इसकी शक्ल इतनी मुख्तलिफ है कि शायद आपने अपनी जिंदगी में ऐसा चर्च पहले कभी न देखा हो। यहाँ के बंद हो चुके वोल्केनोज भी सवार टूरिस्ट के लिए बड़ी कशिश रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर तक जाने के खसूसी टूर्स भी कराए जाते हैं। रिकियाविक की गलियां और दुकानें भी एक तारीखी माहौल पेश करती हैं, जैसे आप किसी कदीम यूरोपीय कस्बे में घूम रहे हों। आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिक करोना है, जो पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर और भारतीय 60 पैसे के बराबर बनती है। ये सुनकर आपको लगेगा कि करेंसी कमज़ोर है तो शायद मुल्क भी सस्ता होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आइसलैंड दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में शुमार होता है, जहां महंगाई आम बात है। इस कंट्री में सयाहत सबसे ज़्यादा गर्मियों और सर्दियों में उरूज पर होती है। लाखों टूरिस्ट यहाँ सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स देखने आते हैं, जबकि आतिशफशां पहाड़, ग्लेशियर्स और बर्फानी चश्मों से उबलता हुआ गर्म पानी इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबियां हैं। आइसलैंड एक जजीरानुमा मुल्क है जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान वाक़ है, और इसका कुल रकबा तकरीबन 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 106वें नंबर पर आता है। आइसलैंड का मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत 10 से 15 सेंटीग्रेड के दरमियान, जबकि सर्दियों में यह -3 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मजहब के लिहाज से यहाँ 62% लोग लूथरन मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, 5% प्रोटेस्टेंट, 4% रोमन कैथलिक, जबकि 15% लोग किसी भी मजहब को नहीं मानते। बकिया 2 से 3% आबादी में मुसलमान, हिंदू और यहूदी शामिल हैं। आइसलैंड में इंडियंस की तादाद 500 से 700 के करीब है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 300 से 500 के दरमियान बताई जाती है। ये लोग ज़्यादातर आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर और टीचिंग के शोबों से वाबस्ता हैं और आइसलैंड की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया, आइसलैंड वो मकाम है जहां ज़मीन 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों में तकसीम है, और ये फासला हर साल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर से टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए ना सिर्फ खुश्की पर आते हैं, बल्कि पानी के नीचे भी जाते हैं, ताकि इस हैरत अंगेज कुदरती तफरीक को करीब से देख सकें। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां जंगलात न होने के बराबर हैं, क्योंकि मुसलसल आतिशफशानी सरगर्मियों ने सदियों पहले यहाँ के तमाम जंगलात को ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां हफ्ता और इतवार को पुलिस की भी छुट्टी होती है। आइसलैंड सफाई के लिहाज से भी कमाल का मुल्क है। ये इतना साफ सुथरा है कि यहाँ आपको एक भी मच्छर नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस मुल्क में मच्छर नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं। डेनमार्क के बाद आइसलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक में शुमार किया जाता है। इसकी बड़ी वजह 99% लिटरेसी रेट और भरपूर रोजगार के मौके हैं। यहाँ बेहतरीन आला तालीमी इदारे भी मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, रिकियाविक यूनिवर्सिटी और आइसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट शामिल हैं। एक अहम बात यह है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड में दाखिला मिल जाए तो आप तकरीबन मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ $550 सालाना रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करनी होती है, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई का खर्चा 11,000 से 15,000 अमरीकी डॉलर सालाना तक जाता है। जैसा कि पहले बताया गया कि ये कंट्री काफ़ी महंगा है। रिहाइश भी यहाँ सुस्ती नहीं। आइसलैंड में रहने का खर्चा 1,300 से 1,800 डॉलर माहाना के दरमियान होता है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख आमतौर पर 1 फरवरी होती है। कुदरती खूबसूरती से भरपूर ये मुल्क टूरिज्म से भी बहुत फ़ायदा उठाता है।
3,87,000 की कम आबादी के बावजूद यहाँ सालाना तकरीबन 22 लाख टूरिस्ट आते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट सबसे पहले रिक्याविक सिटी का रुख करते हैं, जबकि ब्लू लगून भी आइसलैंड की सबसे मशहूर जगहों में से एक है, जहाँ गर्द पानी के कुदरती चश्मे लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी मुख्तलिफ रंगों के पहाड़ देखे हैं, जैसे किसी ने उन्हें मुख्तलिफ रंगों से सजाया हो? जी हाँ, आइसलैंड में ऐसे ही पहाड़ मौजूद हैं जो कुदरती तौर पर मुख्तलिफ रंगों के हैं, और ये किसी भी उजूबे से कम नहीं है। यहाँ आकर आप बस कुदरत का ये हसीन नज़ारा देखते रह जाएंगे। इस जगह का नाम लेनमाना-लूगर है, जो रिक्याविक से ज़्यादा फासले पर नहीं है। आइसलैंड का सबसे फेमस टूर गोल्डन सर्कल है, जिसमें 3 अहम मकामात पर विजिट कराया जाता है, और ये सब आप एक दिन में आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले है नेशनल पार्क। ये वो जगह है जहाँ दुनिया की पहली पार्लियामेंट 930 में कायम हुई थी। इस जगह ज़मीन 2 हिस्सों में तकसीम होती है, और आप दरारें भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जगह यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान वाक़ है। यहाँ खड़े होकर आप हकीकत में 2 बड़े बरे-आज़मों के दरमियान खड़े होते हैं। दूसरा मकाम है गेज़र जियोथर्मल एरिया। ये इलाका गर्म पानी के चश्मों के लिए मशहूर है, और यहाँ का मशहूर स्ट्रोकुर हर चंद मिनट बाद गर्म पानी को आसमान की तरफ फेंकता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पानी उबलकर तकरीबन 20 फुट तक बुलंद हो जाता है। तीसरा मकाम है गुलफॉस आबशार, जिसका मतलब है गोल्डन फॉल्स। जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये आबशार एक दिलफरेब और नाकाबिल यकीन मंजर पेश करती है। मालियाती लिहाज से आइसलैंड में एवरेज सैलरी 3,000 से 4,000 अमरीकी डॉलर माहाना है, जिसमें से टैक्स काटकर आपकी आमदनी रहती है। आईटी सेक्टर में ये सैलरी 5,000 से 7,000 अमरीकी डॉलर माहाना तक जाती है। अगर वीज़ा की बात की जाए तो आइसलैंड शेंजन कंट्री है, और यहाँ दाखिले के लिए आपको शेंजन वीज़ा लेना पड़ता है। शेंजन वीज़ा की फ़ीस तकरीबन 80 यूरो है। पाकिस्तान में आइसलैंड की एम्बेसी मौजूद नहीं, लेकिन डेनमार्क की एम्बेसी ये तमाम मामलात देखती है। पाकिस्तान से आइसलैंड जाने के खर्चे की बात की जाए तो एक हफ्ते का ट्रिप तकरीबन 6 लाख से 7 लाख पाकिस्तानी रुपए के दरमियान आता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।